हम अपने एक छोटे छोटे शौक के कारण किसी और को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं और घूम के देखते भी नहीं कि हमारे शौक के कारण क्या हो सकता है आगे जाके। मेरे चैनल पे नए हों तो आप लोगों को मैं बता दूं, मैं हूँ रिया। मेरा 1-2 साल का छोटा सा बेबी बॉय है, उसी को लेके मेरा पूरा दिन चलता है। उसी को लेके मोस्टली मैं बेबी फूड रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स ये सब बनाती हूँ। तो मेरे वीडियोस अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़ोर से दबा दो, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है संडे। एक्चुअली आज का जो व्लॉग है फ्रेश व्लॉग वो मैं कल पोस्ट करूंगी, और ये जो व्लॉग है जिसको मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ वो एक्चुअली सैटरडे का व्लॉग है, मतलब कल का। कल बहुत सारा ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाई थी। तो एक्चुअली कल लॉकडाउन था, चीकू पूरा टाइम मेरे पास ही था, तो चीकू को लेके मैं जब भी व्लॉग को स्टार्ट करने जा रही थी तभी वो इधर आवाज़ कर रहा था, वो मतलब कुछ ना कुछ कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। व्लॉग को आप एकदम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ कल एक इंसिडेंट हुआ है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो इंसिडेंट हमारे साथ एक्चुअली नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं वो शेयर करूंगी। एंड लास्ट में मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल बेबी फूड। ये एक्चुअली एक अलग टाइप का बेबी फूड है जो आप लोगों ने शायद नहीं कभी भी बनाया होगा। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है, जो आप हर रोज़ बेबी को खिलाते हो, उसी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करके मैंने एक बेबी फूड बनाया है। अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहता है तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर दीजिए उसे, क्योंकि इसमें मैंने न्यूट्रिएंट्स तो डाला ही डाला है और टेस्ट इतना बढ़िया है, इतना अलग है कि वो इसे मांग के खाएगा। तो आप ज़रूर इसको बनाना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कितनी अच्छी तरीके से उसने खाया। तो सबसे पहले मैं वो इंसिडेंट शेयर करती हूँ, वो आप पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लिपिंग्स दिखाती हूँ आपको। ওই তো বাবাটি 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 দে ভালো করে ফটো। ও দারুণ জিনিসটা বাবাটি। ঘুরে দেবে ও রাতবেলা ঘুরে গেছে, বেশি গেছে। রাখা যাবে না, কামড়াবে না। এখানে চিপা যাচ্ছে এখন, থাক তাহলে আবার পরে বেরোবে, বেরোলে তো আবার ঢুকে যাবে। এই এটা তোলো, ওখানে তোলা যাবে না, একটুখানি দেখা গেলেও চলবে, ভালো অন আছে। বন্ধ করা, বন্ধ করা। तो आप लोगों ने देखा ना, बहुत ही डरावना, मतलब खतरनाक एक इंसिडेंट था। एक्चुअली हुआ क्या था,
एक बर्न आउल मतलब लक्की पैचा जिसको हम बोलते हैं बंगाली में, वो ना एकदम सुबह सुबह अटक गया था एक धागे से हमारे घर के ठीक सामने। एक्चुअली हुआ क्या था, एकदम 5:30 बजे सुबह सुबह हम लोगों के फ़ोन में फ़ोन आया था। राहुल के सेजो काका मतलब रीजू के पापा ने फ़ोन किया था। तो हम दोनों ही फ़ोन को साइलेंट करके सोते हैं क्योंकि चीकू उठ जाएगा अचानक से बज गया तो इसके लिए हम लोगों को पता नहीं चला। उसके कुछ देर बाद हम लोग ऑटोमेटिकली जग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर। तो हम लोग बाहर जाके देख रहे हैं कि एक लक्की पैचा बहुत बड़ा साइज़ का, आप लोग जो जानते हो, आप लोगों को पता है कि बर्न आउल कितना बड़ा होता है साइज़ में, तो वो एक धागे से लटक रहा था। वो धागा और कुछ नहीं था, वो था एक काइट का धागा, मतलब बच्चे जो उड़ाते हैं ना घोड़ी, उसी का धागा। आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो आप देख सकोगे कि इधर उधर टंगा हुआ रहता है। आपके छत में से भी कभी आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, शायद लग जाता है। मतलब घोड़ी अगर कट जाता है तो वो जो सुई है ना वो लगा हुआ रह जाता है। वो इतना खतरनाक है, आप अगर ऐसे उंगली से ऐसे करोगे तो उंगली पूरा का पूरा कट जाएगा, इतना उसका धार होता है। उसमें चाइनीज़ वंजा दिया होता है, वो नाइलॉन का थ्रेड होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आप सोच सकते हो कि जो बर्ड्स हैं उनके बॉडी कितना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो तो एकदम पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब वो जो लक्की पैचा था वो बहुत लकी था, इसके लिए वो बच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उसका विंग्स कट सकते थे, वो एकदम मर भी जाता। तो क्या हुआ था, वो उड़ के जा रहा था तो उसका जो विंग है, एक विंग वो अटक गया वो धागे में और वो ऐसे लटक रहा था। आपने देखा ना क्लिपिंग्स में, ऐसे, और बहुत ज़्यादा छटपट कर रहा था, डर रहा था, डरेगा ही। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए उसको बचाने के लिए। देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बचाने के लिए, लेकिन उसको उतार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ऊंचा था। लगभग 40 फीट के ऊंचाई में वो लटक रहा था। नीचे से हम लोग देख रहे हैं लेकिन उसको उतार नहीं पा रहे हैं क्योंकि, और ऊपर से अगर पड़ेगा इतनी ऊंचाई से तो वो तो मर ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले वो जो लड़के थे, मतलब दादा पाड़ा के सभी दादा थे, उन लोगों ने दिमाग लगाया। सबसे पहले उन लोगों ने एक डाली को, जिस डाली से वो सुई था अटक रहा था, उस डाली को तोड़ा, फिर उसको नीचे उतारा। वो उतर रहा था, फिर एक बार और एक सुई में वो अटक गया, फिर एक बार। तो उसको वहाँ से भी, उसका भी डिस्टेंस बहुत ऊंचा था, तो वहाँ से भी उसको नहीं निकाल पा रहे थे। तो क्या किया, हम लोगों को एक लैडर का, मतलब एक जो होता है ना सीढ़ी, उसका बहुत ज़रूरत था उस टाइम पे। लेकिन इतना सुबह सुबह किसके घर से सीढ़ी मंगवाए, और हमारे घर पे था भी नहीं, तो इसके लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। तो एक अंकल जा रहे थे साइकिल में, जो बड़ा वाला साइकिल होता है ना, उसको चला के जा रहे थे। तो उनको बोला सब कुछ, उन्होंने उनका साइकिल दिया। फिर दादा लोगों ने, मतलब जो लोग थे, उन्होंने उसमें चढ़ के उसको नीचे उतारा। तो वो तो सेफ था, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई वुंड्स ये वो, और उसके जो विंग्स थे उसमें पूरा धागा ऐसे ऐसे था। तो उसको धीरे से काट के, मतलब विंग्स को नहीं, वो धागा को काट के धीरे से अच्छे से उसको निकाला। फिर बाजू में ही एक घर है, मतलब फाँका रहता है, खाली रहता है, वहाँ पे जाके उसको रखा। बहुत डर गया था, बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी ऊंड ये सब नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ था। और हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। एक्चुअली अंदर से कुछ हुआ तो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। और एक प्रॉब्लम था कि जो बाहर जो कुत्ते बिल्ली रास्ते के हैं ना, वो एकदम बैठे थे, मतलब वो अगर नहीं उड़ पाया तो उसको पकड़ के खा लेंगे, ऐसे वो सब बैठे थे। तो उसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे। फिर 8:30 के करीब वो डॉगीज़ इतना ज़्यादा भौंके उसको देखे कि वो डर के उसी घर के एक कॉर्नर में जाके छुप गया, मतलब घुस गया। तो उसको वहाँ से भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर राहुल ने उसको धीरे से वहाँ से निकाला। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से, पक्षियों से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ऐसे करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। और साइज़ में भी इतना बड़ा है। तो मैं दूर से ही उठा रही थी क्लिपिंग्स, तो वो क्लिपिंग्स में मुझे उठाना था कि वो कैसे उसको धीरे धीरे निकाल रहा है। लेकिन मैंने गलती कर दिया था, मैंने वो फ़ोन ही राहुल के हाथ में दे दिया था कि तुम उठाओ, और वो ही निकाल रहा था, तो वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाया।
तो उसको धीरे धीरे निकाला और बहुत टाइम हो गया था, 5:30 से 8:30 बहुत घंटा हो गया था। तो जो आउल है वो भी थोड़ा फॉर्म में आ गया था। फिर उसको जैसे ही निकाला वो एकदम झटपट मतलब विंग्स फैला के वो उड़ गया। तो हम लोगों का शांति हुआ कि हाँ वो उड़ सकता है, और हम लोगों ने देखा कि वो बहुत दूर जाके उड़ गया। फिर हम लोगों ने पीछे ही हम जो साइड से वो उड़ा था उस साइड से ही पीछे हम लोग गए थे देखने के लिए, लेकिन उसको देख नहीं पाए क्योंकि वो डरा हुआ था। और ऐसे ही उड़ना जैसे ही उसने चालू किया वो बहुत दूर उड़ के चला गया। तो हम लोगों को तसल्ली मिली कि वो सेफ है, वो उड़ सकता है, तो वो चला गया, अभी वो ठीक हो जाएगा। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अभी भी इंसानों में इंसानियत बाकी है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुबह वो बर्ड को ऊपर से उतारा, केयर किया, इतना उसको ट्रीट किया अच्छे से कि वो अपने फॉर्म पे आया और अपने घर अच्छे से तंदुरुस्त होके उड़ के चला गया। लेकिन एक चीज़ बहुत ही बुरा लगा कि हम अपने एक छोटे शौक के कारण किसी और को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं और घूम के देखते भी नहीं कि हमारे शौक के कारण क्या हो सकता है आगे जाके। तो अगर आपको पतंग उड़ानी ही है तो उड़ाओ, लेकिन ढंग से उड़ाओ। आपके एक छोटे से शौक के कारण आप सोचो कि और किसी को आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। तो ये हुआ वो इंसिडेंट जो कल हुआ था हमारे साथ। अभी मैं डाल रही हूँ रेसिपी, किड्स स्पेशल रेसिपी, तो ज़रूर देखिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा हुआ है वो रेसिपी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।